उमर साहब, मैनिफेस्टो पर मैं आपको वापस लाना चाहता हूँ। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में आपने खुद का और हम भी जानते हैं, जिनके कई कार्यकर्ताओं, कई नेता टेररिज्म में शहीद हुए, निशाना बने, आपने फिर से अपने मैनिफेस्टो में पाकिस्तान से बात करने की बात की कि बात करनी चाहिए। एक ऐसा वक्त जब जम्मू में रिपीटेड टेरर अटैक्स हो रहे हैं, ऐसी कंट्री जो बार बार टेरर एक्सपोर्ट कर रही है, और प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक लाइन लिया हुआ है कि जब तक वो टेररिज्म पे कोई कार्रवाई नहीं करते उनसे बात नहीं करनी। ऐसे समय पर आपने ये बात पैरवी क्यों की? क्योंकि हम इस उम्मीद में हैं कि कभी ना कभी तो ये सिलसिला रुक जाएगा ना टेरर का, और हम उसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं जो वाजपेयी साहब की यहाँ विरासत रही है कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। आप लाख कोशिश करें, आप पाकिस्तान को पड़ोसी के तौर पे बदल नहीं सकते। आप पाकिस्तान को यहाँ से उठा के यूक्रेन के मुल्क को यहाँ ला नहीं सकते ताकि आप उनके लीडरों को जो है गले लगें। पाकिस्तान था, है, रहेगा। कभी ना कभी तो आपको अपने पड़ोसी से बात करनी होगी, कभी ना कभी तो आपको अपने आसपास का माहौल बेहतर करना होगा। कितने मुल्कों से आप झगड़ा लोगे? आज मालदीव्स के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, आज बांग्लादेश में आपकी हालत खस्ता है, पाकिस्तान के साथ आपकी हालत ठीक नहीं है, नेपाल के साथ आपकी हालत ठीक नहीं है, श्रीलंका में कभी पता नहीं चलता, कभी अच्छा कभी बुरा, चीन का वहाँ अच्छा खासा असर है, भूटान में तो चीन की लगातार कोशिश है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो जाए और चीन का इन्फ्लुएंस बढ़े। कभी ना कभी तो आपको अपना नेबरहुड ठीक करना होगा। उसमें हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन हमने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए माहौल बनना होगा, और माहौल बनाने में जिम्मेदारी पाकिस्तान की भी है। आसिफ भाई, आप पूछना चाहते हैं आखिरी सवाल। सर, राम माधव जी को लगाया गया है बीजेपी की तरफ से, आपको लगता है कि कुछ इम्पैक्ट बीजेपी इससे क्रिएट कर सकती है? पुराने दोस्त हैं यहाँ, पीडीपी और बीजेपी अलायंस बनाने में सबसे ज्यादा उनका ही रोल रहा। शायद बीजेपी दोबारा चाहेगी उस तरह की अलायंस, और इसलिए राम माधव साहब को यहाँ भेजा हुआ है। देखें क्या कर। आपको लगता है कि बीजेपी पीडीपी एक बार फिर से साथ आने की कोशिश कर सकते हैं? अब उस वक्त हुआ, क्या पता फिर हो जाए। पीडीपी ऐसा करेगी सर, आपको लगता है? मैं क्या कह सकता हूँ, उस वक्त भी हमें मालूम नहीं था कि करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि उस वक्त उस अलायंस को बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा, आगे भी शायद योगदान रहेगा, क्या कौन कह सकता है। बीजेपी की तरफ से बोला गया है कि कश्मीर घाटी में वो कम से कम 10-12 निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में है, उनके जरिए वो यहाँ पे अपनी इनिंग्स की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि घाटी में आज तक नहीं। तो कैसे आप इस चीज को देखें, क्योंकि ये खुले तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बोला गया है कि 10-12 निर्दलियों के संपर्क में है वो। निर्दलीय क्यों? अगर बीजेपी को इतना मतलब अपने बातों पे यकीन है, वो थकते नहीं है ये कहते हुए कि 370 को हटाने के बाद कश्मीर के लोग खुश हैं, वो मोदी साहब के इस फैसले को लेके बहुत मुतमईन है, उनकी जिंदगी में एक बेहतरी आई है, तो बीजेपी मैदान छोड़ के भाग क्यों जाती है? पार्लियामेंट इलेक्शन में भी 3 सीटों पे उन्होंने दूसरों की मदद की, मेरे खिलाफ सजाद लोन की मदद की, श्रीनगर में और रजौरी अनंतनाग की सीट पे अल्ताफ बुखारी साहब की सीट की मदद की। बीजेपी ने सजाद लोन की जमानत बचाई। अगर बीजेपी ने माइग्रेंट वोट सजाद लोन को नहीं दिलाए होते, मेरे खिलाफ उसकी जमानत जब्त हो जाती। तो वो बार बार मैदान छोड़ के आजाद उम्मीदवार क्यों सामने लाते हैं? उनकी यहाँ पार्टी है, उनके लोग जो हैं 5 अगस्त को आपस में मिठाई बांटते हैं, उनको टिकट दे दीजिए, कमल की फूल के सिंबल पे इलेक्शन लड़िए, हम भी देखे कौन कहाँ खड़ा। तो पहला हिंदू मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं स्टेट में? पहले तो इलेक्शन लड़ो ना, फिर मुख्यमंत्री बनाने की बात करो। आप तो यहाँ इंडिपेंडेंस के पीछे छुपे हुए हो। इंडिपेंडेंस के पीछे क्यों छुपे हो? अपना सिंबल लाके। अब अगर हम जम्मू में अपना सिंबल लगा सकते हैं जहां आप कहते हो कि हमारा कोई मानने वाला नहीं है, आप बीजेपी को कश्मीर में अपना सिंबल लाना चाहिए। आप बीजेपी को अपना चुनावी प्रतिनिधि मान रहे हैं या पीडीपी और अन्य पार्टियों को? जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे मुकाबले में उम्मीदवार का पलटा सबसे ज्यादा भारी होगा,
मुकाबला हमारा उनके साथ होगा, अलग सीटों पे अलग अलग लोगों के साथ होगा ना। ये वन साइज फिट्स ऑल वाली बात नहीं है, कहीं पे बीजेपी, कहीं पे कोई और। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब। चुनाव का ऐलान हो चुका है, इस बीच उमर अब्दुल्ला साहब ने समय निकाला, बहुत से लोग मिलने के लिए आए हुए हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि इस दफा कॉन्फिडेंट है कि हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑब्वियसली कांग्रेस के साथ अलायंस में सीटों को लेकर के कुछ जरूर बातचीत में पेचीदगियां हैं, जिसको वो कॉन्फिडेंट है कि 2-1 रोज में सुलझा लिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।